आज का जो रूटीन है, अभी हम जो सीख रहे हैं, वो है कि लाइक शूट से पहले क्या-क्या प्रिपरेशन करनी होती है, स्पेशली इन द बाथरूम बिकॉज़ यू हैव टू मेक श्योर कि स्किन इज़ लुकिंग गुड ऑन द कैमरा। सो दिस इज़ द प्री मेकअप स्किन रूटीन। ओके, सो अभी हम इसमें कैसे शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, एक ये हमने बाउल भर के रखा हुआ है विच इज फिल्ड विद रोज पेटल्स, एंड रोज पेटल ना भी हो तो देन इसके अंदर आपने पानी रखा है एंड वी हैव पुट अ लॉट ऑफ आइस, थोड़ा ऑलरेडी पिघल भी गया बट यस। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप, आप अपने स्किन पे इस तरह से आइस का करके थोड़ा सा स्किन को गीला कर लेते हैं एंड देन दिस इज सो गुड इन द मॉर्निंग बिकॉज जब हम इस तरह से स्किन पे आइस लगाते हैं ना, सो इट्स अ वेकिंग अप रूटीन फॉर द स्किन। ओके, बाकी इसको ठंडा होने देते हैं अभी। नाउ व्हाट आई डू इज ऑन द फेस आई एम यूजिंग दिस इज द वन। So I'm using sandalwood coffee face scrub, which is for the morning. Sandalwood coffee, kind of, you know, nice smell and nice aroma. And plus because it has like, you know, rose, orange peel, vetiver, tulsi, robusta coffee. This will actually smoothen the skin as soon as we use it. And this will make it, you know, much better for camera and preparation there. Okay. So I have put it out. I am making this in milk. Now I'm putting some milk into this because this is in a powder form. See, if I make these things in a gel form, see, you get a lot of scrubs these days which are in the gel form. Now the problem with those is that you know, in order to preserve the gel, I have to put preservatives, and I also have to put sometimes emulsifiers and, you know, various stabilizers as soon as you add water to the thing. So इसको मैं दूध में बना रही हूँ, खासकर क्योंकि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है एंड दैट इज वाई जो फुल क्रीम मिल्क है वो सूट करेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको इसी स्क्रब को बनाना है या आपकी फैमिली में किसी की ऑयली स्किन है, देन यू विल मिक्स इट इन हनी। सो हनी में किया, लगाया और 5 मिनट रहने दिया, राइट। सो ओके, सो दिस concoction is made in milk now. Okay, now इसको हमें फेस पे अप्लाई करना है in small circular motions. Okay, very softly. You will feel the scrubbing impact that it is having. Make sure each and every part of the face has to be covered, especially the chin, because कई बार वहां पर डार्क पैचेस हो जाते हैं। So make sure इसको करते टाइम some nice music का play करें and just make it look like a, you know, this 20-minute seva that you do for yourself. See, it's important, right? पूरा दिन काम करते रहते हो, अपना भी तो ध्यान रखना है ना, एंड एंजॉय करते हुए करना है। एंड प्लस बिकॉज सी, इसमें द गुड पार्ट इज दिस स्क्रब इज मेड इन अ पाउडर फॉर्म, नॉट इन अ जेल फॉर्म और नॉट इन अ, यू नो, सम क्रीम फॉर्म। उससे एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ही जब मैंने उसको मिल्क में डाला, सी अभी तो मैंने मिल्क में डालते ही यूज करना स्टार्ट कर दिया। इफ वी हैव मोर टाइम, व्हाट वी वुड डू इज मिल्क में डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होता है, ऑल दीज हर्ब्स, ये सैंडलवुड एंड ऑल, दे गेट एक्टिवेटेड। अब अगर आपके स्क्रब में सैंडलवुड है लेकिन वो एक जेल फॉर्म में, यानी कि उसका वाटर या लिक्विड के साथ कांटेक्ट 1 साल पहले हुआ था, उसको एक्टिवेट हुए 1 साल हो चुका है, डू यू थिंक उसका इम्पैक्ट सेम आएगा? सो दैट इज व्हाई I like the concept in which, you know, we take scrub in a powder form and then as per the skin type, कोई उसको दूध में बना सकता है, दही में बना सकता है, ऑयल में बना सकता है, वाटर में बना सकता है। लेट्स से आपकी ऑयली स्किन है, आप ऑयल में बना लो, हनी में बना लो, पिगमेंटेड स्किन है तो। एंड लिप्स को नहीं भूलना, बिकॉज लिप्स क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ damage of lipstick and so many things, they get ignored. So this has to be done on the lips as well.
आईज के बहुत नीचे नहीं जाना, आईज में नहीं जाना चाहिए, ओके, एंड देन नेक को इग्नोर नहीं करना। So this is the, see I am telling you कि शूट से पहले क्या कर रही हूँ मैं, लेकिन ये आपका एक वीकली या हफ्ते में 2 बार का रूटीन होना चाहिए, जब भी आपके पास टाइम है। हफ्ते में 2 बार, वीकेंड पे कम से कम 1 बार हमने कर लिया। सो दिस वे पूरे हफ्ते की जो टेंशन है जो कि हमारे फेस में स्टोर्ड होती है, सी अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट स्टोर्ड ऑन द फेस एंड देन वी से कि एंटी एजिंग क्रीम लगाओ। सी आप हाथ के हाथ उसको वीकली बेसिस पे, बिकॉज ऑफ दिस यू नो दिस इज ऑल्सो मसाज, ये जो स्क्रब हम कर रहे हैं, तो शॉर्टकट में करोगे तो देन इम्पैक्ट भी शॉर्टकट का आएगा। सो 5 मिनट की बात है, ओके, देन नेक पे भी लगाया। अब इसे लगा के अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट आप इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे। एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज, तब तक बिकॉज यू डू इट इन द शावर, तब तक आप बॉडी का स्क्रब कर लो। सो दैट वे यू नो जो फेस का है इट स्टेज ऑन लाइक दिस फॉर 5 to 10 minutes एंड देन यू फिनिश द बॉडी स्क्रब बाय देन। ओके, सो आई विल just do it on the hand to tell you like you know how the body scrub works. The thing is, I'll remove this. Save the mic. Okay, for body scrub I am using rose geranium body scrub that we have. Now this is so nice fragrance, and the ingredients I'll read it for you. So this has walnut, omega-3, jojoba oil, manjistha powder. Manjistha is ancient anti-aging secret. Manjistha coffee is there, sandalwood is there, rose geranium essential oil is there, vetiver powder. Vetiver we heard it before as well. So yeah, और इसको अब मैं बनाऊंगी, मैं इसे रोज जेरेनियम बॉडी ऑयल जो है उसी में मैं इसको बनाती हूँ। So I just put maybe इसको हम, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ऑयल में डाला है। आप चाहें तो अपनी स्किन के हिसाब से ऑयल ले सकते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रॉपर्टीज। कभी कभी आप महीने में 1 बार घी में भी ले सकते हो, बट देन मैं थोड़ा सा लिक्विड उसमें ऐड कर रही हूँ, दूध भी ऐड कर दिया मैंने साथ में। ओके, सो वो एक आपका नाइस कंसिस्टेंसी का आप देख सकते हैं वो हो जाएगा। एंड अगेन सी द गुड पार्ट इज, ये जो हर्ब्स हैं, दिस इज देयर फर्स्ट इंटरेक्शन विद लिक्विड लाइक दिस। सो व्हाट दैट मीन्स, आप देखेंगे इससे जब केसर की खुशबू आती है, आप उसे दूध में डालते हैं, थोड़ी देर तक आती है, समझो वो दूध 2 दिन पुराना है, क्या केसर की खुशबू आती है? नहीं आती ना। सो दैट मीन्स वी नीड टू एक्टिवेट द हर्ब्स एट द टाइम ऑफ यूज। अब प्रेफरेबली इसको भी 2-3 मिनट रख के आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट ठीक है। So we do it on the body. Make sure जितने भी जैसे जो you know various ignored parts of the body like your elbows and all, they get covered. See, at least once a week you need to have this routine. So whether for shoot or not, but for yourself. And especially आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, then do nothing like it. So slow round motions. This is how you have to do it on your entire body. So this I'm just showing for teaching how to do it. But yeah, you do it like this on the entire body. So this is the weekly routine that everyone should have. This smells amazing. Now अगर अब मैं इसी को ही सेम स्क्रब को मैं 6-7 घंटे के लिए भी छोड़ दूंगी तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर से नेचुरल सुगंध आ रही है वो नहीं आएगी, बिकॉज यू वॉन्ट देम टू बी जस्ट एक्टिवेटेड एंड देन यूज। आपको लैब मेड एक्टिव्स की जरूरत नहीं है,
This is how you can create your actives in the lab called your bathroom and your kitchen. And it smells amazing. So this is rose geranium and yeah. Now we need to wash it. अच्छे से करना है मसाज, like in slow circular motions. See, because a lot of the time things get stored in the body and they could be like, various stresses that we have. Let's say something happened in your office, something happened with your husband or wife, that also gets stored on your face, in your body. Now these are methods, when we do it in combination with the other things that we do at lab, these are one of the ways in which things exit from the body. See, आपने सुना होगा वो लोग नमक को यूज करते हैं in order to get the things, bad things out of their home. So this also is something which is similar, कि आप जड़ी बूटियों का यूज कर रहे हैं which are very potent, and तो वो खाली स्किन को ही अच्छा नहीं बना रहे. A lot of things are happening. Why? Because you are putting attention on जहाँ पे आप ये कर रहे हैं. See, attention देते हुए करना है ये सब कुछ. And अच्छा सा म्यूजिक लगा दो. Okay, so now we have this ठंडा पानी एकदम. Okay, so थोड़ा सा हमने इसको मेसी कर दिया, but okay, so ठंडा पानी. Now ये जो फेस स्क्रब लगाया है मैंने, इसको या तो आप पहले पानी से धो लो एंड देन उसके बाद ठंडे पानी में डिप कर दो, या सीधा ठंडे पानी में डिप कर दो, पानी से एनीवे धुल जाएगा. Now this cold water routine is so good, it's not funny. उसके benefits बताने जाएंगे ना, 1 घंटा लग जाएगा, तो इसके लिए अभी कर लो. This is extremely good for your hormones in the morning. And this is icy cold, huh? So not just for the face, even for the body. All right. So अभी हमने एकदम कोल्ड वाटर से कर लिया. सी, अगर आपका जैसे आपने एक बार पहले अच्छे से धो लिया, उसके बाद ठंडे पानी में 3 बार आप मुंह डालिए, ब्रेथ को रोक के, एंड देन कम आउट. एंड इफ यू कैन, उसके बाद जो ठंडा पानी है उसको बॉडी पे भी लगा सकते हैं. दैट विल जस्ट मेक यू सो फ्रेश फॉर द डे. इट्स नॉट फनी. ओके, सो अभी क्या करना है उसके बाद? वी विल टेक द टोनर. सी, व्हाई डू वी यूज कोल्ड आइसी कोल्ड वाटर? ताकि जो भी स्क्रब करने से हमारे पोर्स थोड़े क्लीन होते हैं तो वो ओपन हो सकते हैं, तो हम उसको हाथों हाथ सील करते हैं. कैसे? आइस वाटर से. एंड आइस वाटर इज एक्सट्रीमली गुड, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून. रात में नहीं करना उसको, ओके? बिकॉज वो क्या करता है, बॉडी की सर्केडियन रिदम भी ठीक करता है व्हेन बाय रिलीजिंग कॉर्टिसोल एट द राइट टाइम. नाउ विल यूज टोनर. Now this is 3 Organics toner. This has witch hazel and rose. Now all of these have very nice anti-inflammatory properties as well. Now makeup se pehle this becomes very important. Why? Because by doing this, मेरी जो first layer है makeup से पहले जो जा रही है, that is made of all pure things. I have to seal my pores before I apply a lot of makeup, right? And plus this has anti-fungal, antibacterial, antimicrobial properties. बाई चांस मेकअप में किसी एक चीज़ में थोड़ा सा कुछ खराब रह गया, सी, मेकअप हमारा 2 साल पुराना भी कई बार होता है, 1 साल पुराना भी होता है, ब्रश साफ नहीं है, a lot of things can happen, right? Because इतनी सारी चीज़ें होती हैं. So you have to make sure पहले मैं अपनी स्किन को सील करके आगे निकलना है. Okay? So we use witch hazel toner. Now what do we do after that?
we do the Kumkumadi oil. Not a lot, 2-3 drops, 4 drops. And if you have a oily skin, then you will use acne control face oil by 3 Organics. Now because this has jojoba and tea tree, this is very good for acne plus base for your makeup. At the same time, this will not make it very oily. This is very light. Kumkumadi is made in sesame oil. This gets made in jojoba oil as a base, which is much light and it kind of mimics the natural जो हमारी बॉडी में जो ऑयल होता है ना, उसको jojoba oil मिमिक करता है. But I'll use Kumkumadi because I love it. So 2 to 3 drops, that's it. On this damp skin, which we just made damp using this toner that we have, the face toner, Kumkumadi oil. After that we use. Don't forget your neck area. See, signs of aging सबसे पहले नेक पे दिखते हैं. तो हमें नेक को कभी भी अपने स्किन केयर रूटीन में नेक को इग्नोर नहीं करना. And then I want a good dose of omega-3 in the morning before my shoot and before putting any makeup. Okay, so this is, we have Skin Glow face oil. Now this has flaxseed and saffron, kesar and flaxseed. Now this is very good source of omega-3. Now we just put it under the eyes. See, कोलेजन सबसे पहले यहीं से ही कम बनना स्टार्ट होता है, बिकॉज ये वाली जो स्किन होती है ना, बहुत थिक बहुत थिन होती है. नाउ व्हेन वी पुट अ गुड डोज ऑफ omega-3, like you can do it every day as well, not just before shoot. So this you can say is the morning routine, little bit like, you know, and then here as well. एंड डोंट वरी अबाउट कि जैसे अगर एक बार के लिए फेस ऑयली लगता है, 2-3 मिनट में सब अंदर चला जाता है. एंड देन यू नो, इन फेस ऑयल्स 3 Organic हैज अ रेंज फ्रॉम, यू नो, ऑयली स्किन के लिए कौन से फेस ऑयल हैं, नॉर्मल के लिए हैं, ड्राई स्किन के लिए है. तो एक बार आपने अपना स्किन के हिसाब से अगर लिया है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. मेन होता है कि जब हम कहीं से सुना कोई ऑयल एंड देन यू नो वी टेक इट विच इज मेड फॉर ड्राई स्किन, अब वो ऑयली स्किन वाला यूज करेगा तो नेचुरल सी बात है ना कि उसको तो ऑयली लगेगा. एंड सेम वे ऑयली स्किन वाला अगर ड्राई स्किन वाला करेगा, द पर्सन माइट से कि ये तो बहुत ही थिन है, इतनी जल्दी चला गया, मतलब कुछ ड्राई स्किन पे असर नहीं आया. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है. ओके, आई जस्ट पुट द फाइनल टोनर. टोनर तो मेकअप से पहले मुझे अच्छे से यूज करना काफी पसंद है. रीजन बीइंग, यू नो, मेकअप प्रोडक्ट्स कितने पुराने हैं, तो इसके लिए आई डोंट वांट एनी, यू नो, मेकअप के बाद पिंपल्स कमिंग अप और रेडनेस कमिंग अप. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, राइट? नाउ द फाइनल थिंग इज आवर लिप बाम. सो आई लाइक 2 फ्लेवर्स फॉर द मॉर्निंग. सी, रोज को तो मैं नाइट के लिए इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज नाइट में rose is very good for the sleep, female emotions, female hormonal health, very nice. But mornings I like either strawberry or coffee. So if you're a coffee person, you might want coffee lip balm or strawberry. So today I am in a strawberry mood, I will take strawberry. So you can see सारा खत्म हो गया, इतना यूज करती हूँ. It's almost over, right? And now you don't start doing makeup straight away. You have to wait for at least 10 to 15 minutes ताकि ये थोड़ा सा स्किन में सीप इन हो जाएगा. Then we start the makeup. Okay. So आप बोलेंगे इतनी सारी सेवा मॉर्निंग में रोज करनी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. आपको नहीं पता, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे लाइफ में ये है, वो है, मेरी सासू माँ है, बहुत सारी चीजें हैं. आई अंडरस्टैंड. सी, बट थोड़ी सेवा तो स्किन की भी करनी पड़ेगी ना. सासू माँ की करो, बट स्किन का भी थोड़ा ध्यान रखो. अल्टीमेटली इसी सेम स्किन के साथ आपको कितने साल रहना है, राइट? 60, 70, हु नोस, राइट? सो आई विल सी यू नाउ ऑन द मेकअप टेबल. एंड अभी कुछ भी जो अभी आपने सीखा, जो आपको सबसे अच्छा लगा,
पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई रियली वांट टू नो। या और आपके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या स्किन कंसर्न्स हैं जिसके आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो आप उसे लिखिए, हम सब वो पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन लिखिए, हमारी टीम अभी आंसर करेगी उसको, एंड आई विल सी यू ऑन द मेकअप टेबल नाउ। नमस्ते। एंड वेलकम टू द मेकअप क्लास। आज मेरे पास बहुत ही स्पेशल हैं संजय जी, हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो कि पिछले 10 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। एंड आई थॉट आज उनके जो सारे सीक्रेट्स हैं गुड लुकिंग वाले वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। संजय जी ने 20 ईयर्स से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। उन्होंने जूही चावला, माधुरी दीक्षित, लता मंगेशकर, आशा भोसले एंड दिलजीत दोसांझ, बोमन ईरानी, कई लोगों के साथ काम किया है। आज का जो हमारा मेकअप का लुक रहेगा वो होगा एवरीडे नो मेकअप लुक, वेरी सिंपल लुक विच यू कैन वेयर ऑन एन एवरीडे बेसिस, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू शो यू। सो संजय जी, वेलकम, एंड एवरीवन से हाय टू संजय जी, शावर योर लव। Hi. Hello. Hello. Okay, so let's start, Sanjay ji. Yes. Okay. चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फेस टोनर यूज़ कर रहे हैं जो 3 ऑर्गेनिक का है, तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं फेस पे, जो बहुत अच्छा है। ये हम मेकअप के पहले, मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। So ये हमने स्किन को प्रेप किया है अभी, ताकि थोड़ा सा एक डैम्प लुक आ जाए। See, you don't want to be doing makeup on a very dry skin, because dry skin पे क्या होगा, वो बाद में फट सकता है, टूट सकता है। तो Yes. इसके लिए संजय जी अभी स्किन को प्रेप कर रहे हैं। तो मैंने अभी बाथरूम में प्रेप किया है, बट उसके बाद एक बार ऑन द टेबल ऑल्सो वी हैव टू डू। या बस 1 मिनट उसको सेटल होने को लगेगा। तो सेटल होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले मॉइस्चराइज़र लगाने का। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक का मॉइस्चराइज़र। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेकअप के हर स्टेप पे मॉइस्चराइजेशन का ध्यान रखेंगे, स्पेशली अगर आपकी ड्राई नॉर्मल स्किन है। ऑयली स्किन में फिर भी थोड़ा हमारे पास ज़्यादा लीवे है, बट अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो देन इवन प्रेप के टाइम भी मॉइस्चराइजेशन, इवन जब हम फाउंडेशन लगाएंगे उस टाइम भी हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइजेशन बनाए रखनी है, बिकॉज मेकअप जो होता है वो एक ड्राइंग प्रोडक्ट होता है। तो एंड में वी डोंट वांट कि मेकअप क्रैक हो रहा है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने की भी एक टेक्निक होती है। अगर मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होता है तो वो मेकअप नहीं सेट होगा, उसको क्वांटिटी कम यूज़ करनी है। और मॉइस्चराइज़र में ऐसा होता है, उसमें एक मैट होता है, एक ऑयली होता है। तो हम डिपेंड स्किन क्या है, अगर ऑयली स्किन है तो हम मैट प्रेफर करेंगे मॉइस्चराइज़र लगाने का। अगर ड्राई है तो हम थोड़ा शाइनी लुक के लिए हम लोग मॉइस्चराइज़र जो थोड़ा शाइनी वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। So, आप में से कितने लोगों की ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, पीछे कमेंट में लिखिए। तो देन क्या है, हम रेस्ट ऑफ द डिस्कशन को उसके हिसाब से ज़्यादा टेलर करते जाएंगे। करेक्ट। तो हम अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं अंडर आई कंसीलर से। जो हमारे अंडर आई होते हैं उसको कवर करना है। So, मैं एक छोटा सा टैपिंग कर लेती हूँ। जो हमारे एनीवे ये सारी फेक्स योगा की ऑडियंस है उनको आइडिया भी है, डेली बेसिस पे हम लोग अंडर आई टैपिंग कराते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं मैक का कंसीलर फर्स्ट। तो ये कौन से कलर का यूज करना है?
हम ये थोड़ा पहले डार्क लेना है, इसमें पैलेट में डार्क लेके उसको लाइट शेड को मिक्स करके हमें उसको ये करना है, बिकॉज हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं वो डार्क होते हैं, तो उसको पहले डार्क करते उसके ऊपर हम लोग लाइट शेड करेंगे, तो वो हमको ये फेस और ये अंडर आई को अपने को बैलेंस रखना है। तो वो बैलेंस करने के लिए अपने को मैं आपको दिखाता हूँ, और उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम से कम लेनी होती है, अगर ज़्यादा हो गई तो लाइंस आने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और ऑन द स्क्रीन भी दिख जाएंगे अभी। देखो अभी मैंने, और एप्लीकेशन ये हल्के हाथ से होनी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर वाली नहीं, बिकॉज ये एरिया जो होता है अपना बहुत थीन होता है, पतला होता है, तो ये पोर्शन और अंडर है दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, तो हम उसको अभी बैलेंस कर रहे हैं। लगाने के बाद हम फिंगर से उसको ब्लेंड कर रहे हैं, डैबिंग कर रहे हैं। सी, तो ये हो गया अपना इवन टोन। अगर हल्का भी क्वांटिटी आपका ज़्यादा हो रहा है, ब्रश में आ रहा है, तो उसको पहले आपको ब्रश को निकाल लेना है, ब्रश से उसको नीचे एंड निकाल संजय जी, लेना है। इसमें जैसे जो ऑरेंज शेड होता है ये किस लिए यूज करते हैं? अगर ज्यादा है, ज़्यादा अगर डार्क सर्कल आपके बहुत डीप है तो हमको ये ऑरेंज शेड को पहले लेके उसको करना है, देन हमको थोड़ा मीडियम डार्क लेना है, उसके बाद हम लाइट शेड लेना है। आप अगर इसके ऊपर सीधा लाइट कर देंगे ना तो अपना जो अंडर आई पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा, जो मेकअप आपका केकी हो जाएगा, और खाली ओनली हाईलाइट ये दिखेगा, अंडर आई दिखेगा, फेस आपका दिखेगा नहीं। तो अगर आपके जैसे अगर जिसके ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो वो ऑरेंज वाला शेड यूज करेंगे, और जिसके हल्के हैं वो थोड़ा सा अपने शेड का जो उनका फाउंडेशन है उससे ज्यादा डार्क वाला लेना है। और अपने को अपने ऊपर रहता है, अगर अपने को लग रहा है कि अपने को कुछ चीजें और उसमें ऐड होनी चाहिए तो हम उसको लाइट शेड जाते हैं। डिपेंड ऑन द स्किन, मीन्स आपका स्किन टोन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी क्या लेना है। सो जैसे एट द एंड ऑफ अंडर आई जब हमने ड्रेस कर लिया, सो वो ऐसा दिखना चाहिए कि स्किन टोन के साथ मैच होना चाहिए। वो ज़्यादा करके अभी नेचुरल लुक और फ्रेश लुक ही ज़्यादा चलता है मेकअप में, तो वो ध्यान रखिए। तो अभी हम कंसीलर हो गया, कंसीलर के बाद हम लोग जा रहे हैं मेकअप फाउंडेशन के ऊपर, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉबी ब्राउन का। बॉबी ब्राउन द कंसीलर है नीचे का ये, तो मैं कंसीलर से उसको थोड़ा हल्का कंसील कर दे। ये मैंने इसीलिए लगाया, हम लोग जो कंसीलर ऑलरेडी बेस लगाया हुआ है, तो ये कंसीलर से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं अंडर आई को। जो थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाएगा। एंड संजय जी, जैसे अभी जो हमने इससे पहले कंसीलर यूज किया, सो उसके ऊपर हमने ये थोड़ा जैसे और लाइट शेड ले लिया। सो ये हमने क्यों लिया एग्जैक्टली? ये हमने इसलिए लिया, वो जो है हम लोग का थोड़ा डार्क शेड है, तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि ये थोड़ा डार्क है, तो इसको थोड़ा हम लाइट करेंगे, जो अपना मैं जब आफ्टर मेकअप जब भी स्किन टोन यूज करूंगा तो वो बैलेंस हो, इसलिए मैंने ये यूज किया। तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी। तो ये हो गया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप बेस। तो हम थोड़ा बॉबी ब्राउन का जो लिक्विड है वो भी मुझे उस स्किन टोन के हिसाब से मुझे नेचुरल लुक और फ्रेश लुक आने के लिए मुझे ऐड करना है। तो ये हमने बॉबी ब्राउन का स्किन फाउंडेशन SPF 15 ये यूज किया है। और ये कौन सा टोन है? ये लाइट शेड है ये। ओके, नंबर्स। ओके, तो ये मिक्स करना पड़ता है।
स्किन टोन के हिसाब से हम पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये हम अभी लाइट हो रहा है तो हमको तो हल्का सा डार्क शेड, ये एक फिंगर लेना है तो ये 2 फिंगर लेना है, तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, तो ये हम ब्लेंड कर रहे हैं फिंगर तो से। इसमें किसी को अपना शेड कैसे पता करें, वो जैसे सबका क्योंकि स्किन टोन अलग होगा, Skin tone कोई अलग डार्क होता है, है। कोई लाइट कलर है, हाँ, तो तो कहाँ पे लगा के, मतलब हाथ पे लगा के करें? हाथ पे नहीं, यहाँ पे फोरहेड पे लगा के हम लोग पहले चेक कर सकते हैं। अगर Okay. अभी स्किन टोन अपना है तो हम लोग यहाँ पे एक फिंगर लिया, यहाँ पे चेक किया। ओके, सो वो अपनी एकदम skin- मर्ज होना चाहिए। हाँ, एकदम मर्ज होना चाहिए, बट अपनी स्किन टोन बॉडी से अपनी स्किन टोन ये डार्क होती है, हमेशा डार्क होती है, तो हम लोग को वो देखना है कि सेम स्किन टोन का अपने को फाउंडेशन नहीं लेना है, उससे 1 या 2 शेड लाइटर शेड लेना है जो अपना फेस बैलेंस करेगा। ओके, हम लोग दो शेड इसीलिए लाइट लेना है क्योंकि हम जैसे मेकअप सेट होता है तो ऑटोमेटिक लो मर्ज होने के बाद वो थोड़ा डार्क होता है। हाँ तो डार्क होता है, तो अपने को 2 शेड लाइटर जाना है। ओके, अगर आप स्किन टोन ही मिक्स मीन्स लेते हैं तो आपका फेस आफ्टर सेटिंग के बाद डार्क हो जाएगा। ओके, सो अपना जो भी शेड है हाँ, उससे थोड़ा सा लाइट की तरफ लाइट लेना के है, तरफ जाना ताकि है, सेटअप होने के बाद वो मर्ज हो जाएगा, मर्ज होके एकदम। नेचुरल लुक आए। क्योंकि उसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं और यही कई बार main मेकअप बात। के बाद ग्रे शेड हो जाता लोगों है, को dark- लोगों को लगता है मेरी स्किन टोन का ही मेकअप लेना है, बट ऐसा नहीं होता है। एक शेड आप अगर आप अगर आपकी स्किन टोन का लेते हैं तो वो आफ्टर हाफ एन आवर के बाद आप डार्क लगोगे, तो आपको डार्क अगर नहीं लगना है तो आप 1 शेड लाइटर 2 शेड लाइटर लेना है। ठीक है, और जो मेरी स्किन टोन पे अभी हम लगा रहे हैं वो हम नीचे बता देंगे आपको कौन सा एग्जैक्ट शेड है, ताकि आप देख सकते हैं कि अगर आपका सेम स्किन टाइप है तो आप वो ले सकते हैं, या लाइटर या डार्क है तो उस हिसाब से आप अपने नंबर चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्वांटिटी ही ये कम से कम यूज करनी है हम लोग को नेचुरल लुक आने के लिए। तो इसमें ब्लेंडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ब्लेंडिंग बहुत वो, ज़रूरी है। मैं फिंगर से इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिंगर से ज़्यादा बेटर सेट होता है मेकअप। और ब्रश में क्या होता है, ब्रश में आधी क्वांटिटी ब्रश ले लेती है तो आधी ये फिंगर फेस पे जाती है, तो वो होता नहीं है सेट। तो हम अभी स्किन टोन को बैलेंस कर रहे हैं मेकअप। एंड संजय जी, अगर किसी को जैसे अभी पिगमेंटेशन है, हाँ, या एक्ने मार्क्स है, एक्ने अभी तो यहाँ समझ लो, यहाँ अभी पिगमेंटेशन है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पिगमेंटेशन है तो हमको जाना है, अभी मैम को नहीं है बट मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसा यूज़ करना है करके ऐसे। क्योंकि जैसे इसमें कंसीलर में कुछ ऑरेंज शेड का होता है, कुछ एक ग्रीन हाँ, शेड का भी होता है। ग्रीन शेड होता है, येलो होता है। ओके, तो हम समझो अभी थोड़ा ऑरेंज ले लिया और मैम का स्किन टोन ले लिया और थोड़ा हाथ पे या पैलेट पे ऐसे ब्लेंड करके इस पोर्शन को हम लोग ने ये लाइट शेड लगाने से पहले यहाँ पे हम लोग ब्लेंड करते हैं। यहाँ पे हम हल्के हाथ से ब्लेंड करते गए, ये लिया ऑरेंज लिया, थोड़ा डार्क शेड लिया, जो कंसीलर वाला जो स्टेप्स है वही हम लोग को यूज करना है, बिकॉज द सेम थिंग। ओके, हाँ, सो वही जो हमारा ऑरेंज वाला शेड है, Yes. हमने ऑरेंज वाला शेड और स्किन वाले शेड को, स्किन का जो डार्कर, जो थोड़ा डार्क शेड है, उसको मिक्स किया, और जहां पर भी हमें पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं तो हमने उसके ऊपर लगाया और बढ़िया से ब्लेंड किया। शॉर्टकट मत मारना, ब्लेंड बढ़िया से करो। ब्लेंडिंग इंपॉर्टेंट है, खाली लगाने से नहीं होता है। ब्लेंडिंग प्रोडक्ट जो भी हो, अगर आपने उसको अप्लाई ठीक से नहीं किया तो कितना भी बढ़िया कंपनी का हो, वो उसका रिजल्ट लगेगा, केकी लगेगा और उसका रिजल्ट 0 रहेगा। तो हम लोग को उसके बाद हम स्पंज से यूज करेंगे। मैं ब्रश नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं स्पंज यूज कर रहा हूँ। तो मैं फिंगर से इसीलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज फिंगर्स में कम से कम क्वांटिटी आती है और ब्रश में ये ज़्यादा क्वांटिटी आती है, इसलिए। सो इससे क्या होगा, आपने प्रोडक्ट लिया, अगर वो एक्सपेंसिव भी है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर पाएंगे। तो ये जो टेक्निक्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे ये भी है कि अच्छे से ब्लेंड होगा एंड एट द सेम टाइम आपके लिए इकोनॉमिकल भी रहेगा, बिकॉज एवरी टाइम यू आर यूजिंग लेस प्रोडक्ट। या
हमने ये बेस इसको थोड़ा डैम्प हम ओके, इसको डैम्प करना होगा ये इसको No. ये अच्छा okay. ऐसे नहीं 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 नहीं। तो हम लोग ने जो बेस लगाया है तो हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से, जो स्किन में अपना जो फाउंडेशन लगाया है वो सेट हो जाए ऐसे। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा नोज शेडिंग जा सकते हैं, हल्का जो नेचुरल लगे। ये अभी नोज शेडिंग होता है, हम लोग फिल्म के लिए करते हैं, टीवी शोज़ के लिए करते हैं। तो हम लोग पार्टी वेयर के लिए भी अगर जाना है, मीन्स नॉर्मल मेकअप भी करना है, तो हम लोग लाइट वाला एक शेड लेके हम लोग नोज शेडिंग दे रहे हैं, मीन्स कटिंग दे रहे हैं, जो फेस नोज पतला लगे। नोज और थोड़े जॉ ये यहाँ पे देना सो है। कॉन्टूरिंग, सो Contouring. यहाँ पे कर रहे हैं एंड इधर ये काउंटर होता है जो अपना फेस जो है स्लिम लगता है। इससे क्या होगा, आपके चीक बोन हाईलाइटेड चीक्स बोन हाईलाइट होंगे। अगर राउंड फेस है तो हम लोग को राउंड फेस है तो राउंड फेस के हिसाब से कटिंग देना है। कटिंग के भी तरीके होते हैं। अगर हम लॉन्ग फेस दिखाना है तो हम यहाँ से कटिंग देना है। गोल फेस दिखा रहे हैं तो हम यहाँ से दिखा रहे हैं, ये पोर्शन उसको हम लोग को डीप करना है, यहाँ से डीप करना है, तो वो तभी वो राउंड फेस दिखाना है। तो नॉर्मली राउंड फेस कैमरा के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम लोग उसको लॉन्ग फेस ही दिखाने का ट्राई करेंगे। सी द डिफरेंट। आपको कुछ भी अगर अभी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड हम लोग उसको आंसर करेंगे इसके अंदर। एंड आपको ये जो अभी कॉन्टूरिंग का स्टेप है, आपके फेस की शेप क्या है आप नीचे हमें Yeah. बताइए, ताकि आने वाले सेशंस में हम उन पर्टिकुलर फेस शेप को कैसे आप बेस्ट से बेस्ट दिखा सकते हैं। अब पार्टी सीजन भी आने वाला है, कैमरा के सामने आजकल होता ही है, सोशल मीडिया में लॉट ऑफ पीपल आर देयर। Yeah. सो किस तरह से वो वाली शेप सबसे बेस्ट लगेगी, तो आप अपने फेस की शेप नीचे कमेंट में लिखिए। तो उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं जो सेटिंग पाउडर होता है, जो ट्रांसलूशन होता है। ये हम पाउडर यूज कर रहे हैं पूरे फेस के लिए। और पाउडर ये ऐसे यूज़ करना है इसमें कलर ना हो। जो आप भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदे करेंगे, आप मेबलिन का लो या आप नायका का लो, जो भी पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलूशन होना चाहिए, उसमें कलर नहीं होना चाहिए। ओके, तो कलर होने से एक होता है, जो हम फाउंडेशन भी लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, ऊपर से हम वो पाउडर आ जाए तो वो थिक हो जाता है। जो आपका फेस है वो केकी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस पाउडर में कलर होता है। तो हम कलर वाला यूज़ नहीं करना है। जो भी पाउडर लेंगे वो ट्रांसलूशन हो। ठीक है, ये पाउडर होने के बाद हम लोग जा रहे हैं आई मेकअप के लिए, है ना। तो हम चालू कर रहे हैं आई मेकअप से। सो अभी हम आईज का करने वाले हैं, बट आईज में बहुत सारे आप लोग जो हमारे ग्रुप में हैं, आप बताते हैं कि आईज में पफीनेस है, फेस में पफीनेस है। तो अब एक सीक्रेट स्टेप है जिससे आप देखेंगे आपके पूरे फेस की पफीनेस जो होती है वो ड्रेन होती है। सी पफीनेस क्यों होती है? बिकॉज हमारे फेस में ना फ्लूइड इकट्ठे हो जाते हैं। वो यहाँ पे इकट्ठे सबसे ज़्यादा होते हैं, आँख के ऊपर भी होते हैं, और उनकी ड्रेन का पाथ जो होता है वो कानों से होके जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है एंड देन फिर नीचे गर्दन से यूँ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेप करेंगे जिससे वो पफीनेस नेचुरली आप देखेंगे नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमने अभी डिले एजिंग जो हमारा फेस ऑयल है वो लिया है और उसको हम कान के पास लगाएंगे। और इसमें क्या है, वेटिवर और सौंफ, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है उसकी, एंड वेटिवर की बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको आपने पूरे कान पे अच्छे से, कान के आगे लगाना है और फिर पूरे कान की अच्छे से आपको मसाज करनी है, ताकि जो हमारा ये पफीनेस है अंडर आइज की, अंडर आइज का रास्ता यहाँ से होके जाता है। अगर ये रास्ता क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे फंसा हुआ दिखेगा आपको। Yes. और वही वो पफीनेस के रूप में आपको नजर आएगा, जो आप कितना भी कलर लगाए एकदम कंसील नहीं होगा। नहीं होगा। सो नेचुरल
चीजें जो हैं उनको हम साथ में उनको हम लेके साथ में लेके चलते हैं। चलेंगे। तो आपने कान की अच्छे से मसाज कर दी, और ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप देखेंगे पफिनेस वैसे भी नेचुरली कम होने लग जाएगी। कम होते हैं। और इसमें क्या सौंफ है, वेटिवर है, तो ये चीजें पर्टिकुलरली स्किन की क्लिनजिंग के लिए एंड एंटी एजिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम चालू करें अंडर आई क्रीम से। तो ये मैक का अंडर आई की क्रीम है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आँखों के ऊपर, ओवर द आईज। ओवर द आइज। तो ये एक तरह से आँख के ऊपर हम एक बेस बना रहे हैं, बेस शुरू बना रहे हैं, यस। एंड ये बेस बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे अगर आप बिना आँख के ऊपर क्रीम लगाए आप सीधा करते हैं ना, तो वो कलर खिल के नहीं आएंगे, खिल के नहीं आएगा और लाइंस आती है। तो ये कौन सा है? ये मैक का है आई बेस। आई बेस, सो मैक का आई बेस। या एंड लिंक आपको हर चीज के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम अभी हाइलाइटर लगा रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट ये ब्रांडेड है, ये जो ये शनेल का है, बट आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। मेबलिन, नाइका, नॉर्मल प्रोडक्ट भी है वो जा सकते हैं आप। पीएसी है जो आपको रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली काम करते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं जो एक्सपेंसिव है। तो ये हम लोग यूज़ करें हाइलाइटर के लिए। तो ये हमने हाइलाइटर शनेल का लिया, लेकिन जैसे संजय जी ने बताया कि आप मेबेलिन का भी यूज कर सकते हैं। नाइका में भी मच मोर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस आर अवेलेबल। प्रोफेशनली क्या होता है, हम सेल्फ अगर मेकअप कर रहे हैं तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं डाल सकते, पैसे नहीं उसमें डाल सकते। तो ये प्रोफेशनल जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम चालू कर रहे हैं हाइलाइटर से। और हम आपको दोनों लिंक्स जो हैं वो देंगे कि अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो कौन से ले सकते हैं, और अगर बजट फ्रेंडली हमें लेना है तो वो वाले लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। ये हम हाइलाइटर, ये अपना आईब्रो वाला एरिया होता है जो स्पेस होता है, तो हम लोग उसको हाईलाइट थोड़ा करते हैं जो कैमरा के लिए, फोटोज के लिए अच्छे आते हैं। सो आईब्रोज के नीचे हम हाईलाइट कर रहे हैं। बट ये वाला है, इसमें दो तरीके के आते हैं। एक शाइनी होता है जो हम आगे नेक्स्ट बताएंगे उस चीज़ को। ये है अभी मैट यानी हम बेसिक डेली वेयर के लिए अगर यूज़ करें तो हम मैट में प्रिफर करेंगे कि मैट लगाओ। तो मैं लगा रहा हूँ मैट का हाईलाइटर। ओके, तो जैसे इसमें एक बार हम दिखा भी देते हैं। हाँ जी। जैसे ये वाला आप देखो, ये हाइलाइटर है बट इसमें ग्लॉस नहीं है या इसमें ग्लिटर नहीं है। अगर यही चीज हम पार्टी मेकअप में कर रहे होते तो हम यहाँ पे ग्लिटर वाला इस्तेमाल करते थे। अभी ये क्योंकि हम डे मेकअप, एक न्यूड लुक इस तरह से कर रहे हैं, इसके लिए वी हैव टेकन प्लेन। आप इसमें देखो नो ग्लॉस इज देयर। या बट इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, लोग क्या करते हैं डे मेकअप में भी शाइनी वाला हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। जो मेकअप हम जब सामने लोगों के आते हैं दिन में तो एक खाली हाईलाइट दिखता है, तो फेस पे लोगों का नज़र नहीं जाता है, खाली लगा लिया है हाइलाइटर। तो आप डे यूज़ में हाइलाइटर यूज़ करना नहीं है। करेक्ट। या और अगर डे यूज़ में करने हैं तो वो इस तरह का होगा। या परफेक्ट। तो हम अभी आई मेकअप यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग क्या पहनते हैं, हम कपड़े क्या पहनते हैं, डिपेंड कपड़े के ऊपर होता है मेकअप। तो हम जो कपड़े पहने हैं वो हिसाब से हम मेकअप करना है। So, अभी हम न्यूड कर रहे हैं, मतलब लाइक बेसिकली कि नो मेकअप टाइप। तो हम दिखाते हैं पिंक कलर, पिंक, और मैं एक शेड लाइटर ले रहा हूँ। तो हम डायरेक्ट अगर कोई शेड अगर एग्जैक्टली मैचिंग वाला लगा लेते हैं ना तो ज़्यादा पिंकी लगता है आईज। तो ब्लेंडिंग, आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम यूज़ कर रहे हैं पिंक शेड, उसको हल्का लाइट लेके। ये एक बार दिखा भी देते हैं। हाँ जी। सो इसमें हमने अभी जो यूज़ किया है वो ये वाला शेड अब हम यूज़ करने वाले हैं। एंड दिस इज लाइक बेसिकली एकदम नेचुरल लुक के लिए। और अगर हमें ऐसा लुक दिखाना है जिसमें मेकअप दिखना नहीं चाहिए, तो ये कलर हमने ये और ये इन दोनों को मिक्स करके लिया है, आप देख सकते हैं। सो आप अपने पैलेट में से जो भी सिमिलर सा शेड हो, मतलब वेरी लाइट न्यूड लुकिंग पिंक, तो हम अप्लाई कर रहे हैं।
तो ब्रश में ये क्वांटिटी जो है ये कम से कम आनी चाहिए। मीन्स अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती तो आई मेकअप भी आपका ओवर लगेगा। तो ब्रश में जो क्वांटिटी है वो हम और लोग एक बार ब्रश भी दिखा देते हैं। ये सो ये जो ब्रश है, हम ये वाला ब्रश आई में ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, क्योंकि आपके ब्रश का सही होना भी जरूरी है। Yes. कितना अच्छा आपको ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा। इफेक्ट आए। अगर हम रॉन्ग ब्रश से करेंगे तो सेम लुक में भी डिफिकल्ट, बट आप और हम ब्रश का भी जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। सी आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किया है उसको। तो ये मेकअप जो है ये हम लोग ने जो ऊपर हाईलाइट किया है दिस एरिया, तो उसको हम हल्का सा ओवरलैप कर रहे हैं। सी इसमें ध्यान रखना होता है कि जैसे जब हम आई मेकअप कर रहे हैं तो क्लीन लाइंस ना करके, हम जैसे अभी संजय जी ने बताया हम ब्लेंडिंग वे में कर रहे हैं, हाइलाइटर के अंदर थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए उससे नीचे आ जाए, ताकि वो मर्जिंग इफेक्ट दिखना चाहिए, लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अगर लाइन दिखता है तो वो आपका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो हर चीज़ में ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अभी करेंगे अंडर आई का जो लाइन देते, किसी किसी आंखें जो होती है ये ड्रूपी होती है। ड्रूपी यानी एंड वाला जो पोर्शन होता है ये इसे डाउन रहता है, तो उसको हम लोग को अप करना है। अप करने के लिए हम लोग को करना है, ये इनलॉड का एक लिक्विड है जो हम एक ड्रॉप लेके यहाँ पे लेके थोड़ा वेट करते हैं। और कोई भी एक डार्क शेड, लाइट शेड, डिपेंड स्किन क्या है। अगर आपकी स्किन डार्क है तो हमको ज़्यादा डार्क लेना है, अगर लाइट है तो उसको हम लोग को मिक्स करके तो इसमें भी शेड दिखा देते हैं, ब्लेंड करना है। सो इसमें अगेन हम आँख के नीचे के लिए दिस इज द शेड वी आर टेकिंग फॉर माई आईज एंड माई स्किन टाइप, ये हम शेड ले रहे हैं, इन दोनों को मिक्स किया है। और अगेन हम लोग यहाँ पे आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा ब्रश है, कौन सा शेड इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप अपनी स्किन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। या तो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं नीचे, थोड़ा डार्क कर रहे हैं। तो ये हमको थोड़ा आपके लैशेस के तो बाहर तक जाना है, जो आपकी आंखें प्रॉपर बिग लगे, बड़ी लगे। ठीक है, तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं आईलाइनर। आईलाइनर हम ब्लैक जा सकते हैं, अगर हम ब्राउन फेयर स्किन है तो हम लोग ब्राउन लाइनर भी लुक नाइस, ब्राउन, डार्क ब्राउन। तो फेयर है तो जा सकते हैं, अगर डार्क स्किन है तो ब्राउन अच्छा नहीं लगेगा, तो हम प्रिफर करेंगे कि ब्लैक से ही आईलाइनर करें। और आईलाइनर करने का भी तरीका होता है, तो मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। सो आपको अभी तक जो मेकअप के जो स्टेप्स हैं या जब भी आप मेकअप करते हैं, विच इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस, सबसे मतलब क्या आपको मुश्किल काम लगता है, और जो भी आपको सबसे डिफिकल्ट चीज़ लगती है आप नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि हम आने वाले टाइम में उन सारे टॉपिक्स में जो कॉमन टॉपिक्स दिख रहे होंगे उनसे रिलेटेड और क्लासेस लेके आएंगे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं आईलाइनर। नेक्स्ट स्टेप जो है आईलाइनर, ये आईलाइनर का ब्रश है। हाँ। सो ये हाँ, और ब्रश जो है, ब्रश का लिंक हम नीचे दे देंगे आपको। या क्लोज, ये आई क्लोज कर लिया। उसकी भी टेक्निक होती है, हम लोग को टेक्निक ये यूज़ नहीं करनी है, मीन स्ट्रेट नहीं रखना है ब्रश को। कोई कोई की लोग स्ट्रेट रखते हैं, ऐसा करते हैं तो उनकी लाइन प्रॉपर फाइन आती नहीं है, टेढ़ी आती है, मीन्स क्रॉस ऐसे जिग-जैग में आती है। तो हम लोग को अभी बताना है कि ये रखना है। तो हम लोग ने आगे से लिया,
तो फ्रेश लुक में हम लोग उसमें स्मजी लुक देना चाहेंगे, बिकॉज लाइन नहीं दिखनी चाहिए। तो लाइन नहीं दिखनी है, उसके लिए हम ये ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो ये ब्रश हमने उसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर लिया। सी द लुक। तो हम दूसरी आई उसको ब्लेंड कर लिया। तो ब्लेंडिंग करते टाइम हम थोड़ा ऊपर के साइड उसको ब्रश को स्मच कर सकते हैं, क्योंकि उसका आई का इफेक्ट आए। सी आया डिफरेंट। तो उसको कम से कम टाइम में, अभी हम कम से कम टाइम में आप देख रहे हैं कि कैसे ही एप्लीकेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है 30 सेकेंड के ऊपर मैंने लाइनर को लिया नहीं है। तो वो टाइमिंग भी रखना है आप। अगर लाइनर में ही आप अगर 5 मिनट निकाल देते, 10 मिनट निकाल देते, इट्स नॉट गुड। तो वो आप प्रोफेशनली नहीं हो। या तो मेकअप में भी टाइमिंग, हर चीज़ में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसमें हाँ, जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं जो इसे देख रहे हैं, हाँ उनके लिए इट्स इम्पोर्टेंट। बट ठीक है, जो अपना खुद का कर रहा है कोई बात नहीं। प्रोफेशनली है उनके लिए ये। हाँ। Look. ठीक है, तो ओके, सो नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज आईब्रो। आईब्रो फेस में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग नॉर्मल लोग अगर आईब्रो भी करके सही से अच्छे से घर से निकल गए ना, तो फेस टोटली चेंज लगता है, उसकी ब्यूटी आ जाती है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है ये आईब्रो। तो आईब्रो करने के लिए मैं आईब्रो ब्रश यूज़ करते हैं। एंड आईब्रो ब्रश दिखा भी देंगे। ये है आईब्रो ब्रश। सो ये आप देख लीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आईब्रो ब्रश जो होता है उसकी मदद से जब हम आईब्रो करते हैं तो काफ़ी नीट लुक आती है। यस। एंड इसमें आईब्रोज में काफ़ी पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। जैसे मुझे जो अच्छा लगता है, एकदम डार्क कलर नहीं अच्छा लगता, थोड़ा ब्राउनिश का शेड आई पर्सनली लाइक। बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके फेस पे क्या ज़्यादा सूट करता है। Yes. आई फील कई बार ज़्यादा एकदम आप ब्लैक कलर यूज़ करें ना, वो बहुत नकली लगता है। Yes. सो वेयरएज अगर हम ब्राउन का शेड मिक्स करके करते हैं तो देन इट लुक्स मच मोर रियल, मच मोर नेचुरल लुक। तो हम जाएंगे एकदम नेचुरल लुक के लिए। सो कौन सा शेड यूज करें वो भी तो दिखा हम देते हैं। यूज़ कर रहे हैं, मैम के लिए जाएगा ये वाला शेड, डार्क शेड है। सो ये ब्राउन वाला, डार्क सो ब्राउन, नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक। डार्क ब्राउन। तो ब्लैक यूज़ करने से आपका जो आईब्रो है वो परमानेंट यानी थिक लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपका फेस पे खाली आईब्रो ही दिखेगा, तो आपका जो मेकअप लुक ये दिखेगा नहीं। तो आपको अगर नेचुरल अच्छा दिखना है तो आप ब्राउन शेड ही यूज़ करना है। भले आपके हेयर ब्लैक हो तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से। तो ये पोर्शन राउंड नहीं होना चाहिए, आगे वाला पोर्शन हम राउंड नहीं कर रहे, तो उसको हम स्क्वेरिश में जाएंगे। तो हम करते करते पीछे आ गए। दिस पोर्शन आपको अप जाना है, अप, ऊपर के साइड। आप अगर नीचे जाओगे तो आपका जो मैं ये आई मेकअप करूँगा और आईब्रो भी अगर डाउन कर दूंगा तो आपका ये डाउन रहेगा फेस। तो आपको अप जाना है, ये पोर्शन हमेशा अप चाहिए। तो ये हम लोग उसको आर्च बोलते हैं। यहाँ पे हम ऊपर के साइड गए। सी द डिफरेंट आईब्रो का। एंड आई पर्सनली लाइक अगर यहाँ पे आर्च अच्छे से हो, थोड़ा लाइक यू नो लाइक अ ट्रायंगल। बट थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है इसमें। आप देख सकते हैं आपके फेस पे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है।
तो कोई कोई किसी किसी एब्रो यहाँ पे ज़्यादा लाइट रहते, किसी किसी की एक साइड ज़्यादा, अभी एक साइड ज़्यादा है कम है, तो हम लोग को वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लेके हम लोग को ये पोर्शन भरना है जो इसको बैलेंस करना है। तो ये हम बैलेंस करने के लिए थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दिए। तो मैंने बताया कि ये पोर्शन आपका राउंडिश नहीं चाहिए, ये स्क्वेरिश चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सी तो इसके बाद हम जा रहे हैं फाइनल फेस टचअप के लिए, जो हम एप्लीकेशन करते हैं। तो ये हाइलाइटर की टाइप यूज़ करेंगे। ठीक। तो हम फाइनल जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, फिर तो अपने फिंगर्स कभी कभी फेस पे टच होते हैं। तो हम अभी ये हम हाफ एन आवर निकल गया, 20 मिनट्स निकल गया, तो फेस अपना सेट हो गया है। जो मैंने बेस यूज़ किया है वो सेट हो गया है। सेट होने के बाद हम लोग एप्लीकेशन बिटवीन द आईब्रो के बाद हम इसीलिए करते हैं कि आप 15 मिनट में आपका फेस ये प्रॉपर स्किन टोन में आ जाए, सेट हो जाए। जो हमने पहले यूज़ किया है वही फाउंडेशन लेके हम लोग को उसको ब्लेंड करना है। सो ये अभी आपने कौन सा वाला फाउंडेशन लिया है? ये वाला। सो जो दिस हम इज already बॉबी दिखा ब्राउन है। का, जो ओरिजिनली मेरा Originally लिया था। था। सो ये एक लिटिल बिट सेकंड एप्लीकेशन हो रहा है आफ्टर 15 मिनट्स। ये फिनिशिंग के लिए, फेस फिनिशिंग टच के लिए। फिनिशिंग टच के लिए। और इसमें हमने वो कॉन्टूर वाले प्लेसेस को छोड़ दिया। दिए। तो आप देख सकते हैं मैम का पूरा मेकअप ये नेचुरल लग रहा है। तो अब हम ये पाउडर किस लिए ले रहे हैं? पाउडर अभी जो हम लोग ने फाउंडेशन यूज किया है उसको सेट करने के लिए। और ये जो फाउंडेशन सॉरी ये पाउडर है, ये अगेन इट शुड नॉट बी ग्लॉसी, इट शुड बी मैट। मैट ओनली। अब डे के लिए मैट यूज डेज के लिए क्योंकि हम कर रहे हैं। हाँ, डे में टू मच अगर हम ग्लिटर वगैरह लगा लेते हैं ना, बहुत ही नकली लगता है। तो सो अगर डे के टाइम वी हैव टू गो विद अ वेरी मैट एंड इजी लुक। या तो हम लोग आईलैशेस की ओर जाते हैं। जो अगर डेली यूज के लिए जो लोग अपने लुक के लिए जाते हैं, तो नॉर्मली हम लोग खाली जस्ट मस्कारा करते हैं। तो आपको मस्कारा दिखा देता हूँ। लैशेस प्रोफेशनली कैमरा के लिए हो या कोई इवेंट्स, बड़ा इवेंट्स है, फैशन है, तो उसके लिए हम जा सकते हैं आई लैशेस। तो नॉर्मली डेली यूज़ के लिए यूज़ मस्कारा ओनली। तो नीचे तो ये कौन सा मस्कारा है जो हम यूज कर रहे हैं? ये मेबलिन का है, मेबेलिन मस्कारा। जो अच्छा है। ये मैक्स से भी बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, बॉबी ब्राउन से भी बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट है मेबलिन। सो पहले ऊपर की लैशेस पे लगाना है, और वो भी एक एक करके लगे। आप अगर क्वांटिटी अगर इसमें कम नहीं कर देते ना, तो आपके लैशेस के ऊपर डबल थिक सा आ जाता है, तो वो फेक लगता है। तो इसीलिए हम अगर नेचुरल थिक आपको कभी अच्छा लगता है, आप कोई ज़्यादा मेकअप है, स्मोकी लुक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा मस्कारा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके आई मेकअप के साथ वो मर्ज हो जाता है। तो खाली आप अगर बेसिक लुक में आप ज़्यादा मस्कारा नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो हम लोग लैशेस को सेपरेट करना है। तो पहले ऊपर वाले को और एक एक को सेपरेट करके लगाना है ऐसे। फिर हम लोअर लैश को भी, और लोअर लैश पे लगाना कई लोग भूल जाते हैं, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो मेक श्योर आपने पहले ऊपर लगाया और फिर नीचे वाली लैश पे भी जरूर लगाना है। बट अगेन ज्यादा नहीं लगाना, एक एक लैश को पकड़ के हमें हल्का करना है। ज्यादा काला काला नहीं दिखना चाहिए। यस। तो हम लोग आई लैशेस भी लगा ही लेते हैं। अभी मैं लगा रहा हूँ आई लैशेस, जो आपको बताया प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट। तो आई लैशेस कैसे, जब आपको कोई मेन इवेंट है, कहीं शूट है, तो उस टाइम के लिए आपने आई लैशेस भी कर लिया, नहीं तो सिंपल मस्कारा इज आल्सो। या तो हम लोग ने इसको लैशेस लगाने का भी एक तरीका होता है। तो ग्लू ये ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी ग्लू की होती है
तो वो जो आपकी आईलैशेस है वो ग्लू बाहर तक स्प्रेड होता है तो नकली लगता है। तो उसको लैशेस को ग्लू लगाने का भी क्वांटिटी बहुत कम से और आप कम देखो लेनी है। कैसे लगा रहे हैं, मतलब वो एक तरह से वो बैक। सो कौन सा ग्लू लिया है संजय जी हमने? ये सबसे बेस्ट ग्लू है। ये अराउंड एक्सपेंसिव बहुत है, डुओ का। डुओ का एक्सपेंसिव बहुत है, बट इसमें कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। क्योंकि लैशेस में ये बहुत प्रॉब्लम आती है, आपने या। लगाया, अब आप पार्टी में चले गए और आधी उतर गई, तो आप वो कोई नहीं भी, होना चाहिए। हाँ, आप अगर सस्ता ग्लू यूज़ करते तो वो लैश आपका फंक्शन में जाने से पहले नीचे बाहर आ जाएगी। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसमें पैसा डालना है। और जैसे लैशेस लगा रहे हैं तो हल्की सी आप चाहें तो आँख लिटिल बिट खोल सकते हैं ताकि नीचे पे नीचे पे वो टच ना हो। हाँ, और ये लैशेस अपनी लैशेस के हल्का ऊपर के साइड लगेगी ये लैशेस को, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगनी चाहिए बिकॉज अपनी लैश और आई लैश तो वो उसमें जो गैप है वो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपनी लैश को हल्का ऊपर लगाना है। So just above the लैशेस। तो हम उसको लगा दिए। लैश लगने के बाद हम उसको हल्का सा ब्रश से उसको सेट कर रहे हैं ताकि वो नीचे वाली लैश नीचे के अंदर वाली। एकदम मर्ज मुझे लगता है मैं 30 सेकेंड के ऊपर लैश नहीं लगाए, तो वो भी ध्यान रखना है कि टाइमिंग। बट वो अगर आप प्रोफेशनल है तो, क्योंकि मैं खुद लगाती हूँ तो मुझे भी 4-5 मिनट आराम से लगते हैं। बट देखा नॉर्मली भी जाना होता है, उसको भी टाइम का तो इम्पोर्टेंट होता है। जो आपके हाथ में। करेक्ट। तो हम दूसरी लैशेस को भी लगा लेते ग्लू। तो हम लैश लगाने के बाद अपने को थोड़ा हेवी लगता है, हेवीनेस लगता है, बट आफ्टर द जो भी सेट होता है आईलैशेस ग्लू, उसमें अगर प्रॉपर ब्लेंड होने के बाद वो हेवीनेस धीरे 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 कम होता जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये बहुत हेवी लग रहा है, मैं अभी निकाल देती हूँ, निकालना है मुझे, वो निकालना नहीं है आपको। तो थोड़ी देर के बाद वो सेट हो जाता है। तो बहुत लोग करते हैं कि मुझे को जम नहीं रहा है, हेवी लग रहा है, वो निकाल देते हैं, बट उसको सेट होने देना है ग्लू को, है ना? यस। और इसमें बस यही ध्यान रखना है, जब आप लगा रहे हैं तो मे बी लिटिल बिट आईज को ओपन करें ताकि कई बार ऊपर और नीचे में ग्लू अटैच हो जाता है, तो फिर आंख बंद होएगी। तो आप हल्का सा अगर आंख खोल के लगाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। वेरी ट्रू। एंड दोनों कॉर्नर्स को हमने ब्रश से जैसे दबा लेते हैं, जैसे कि मैं अभी ये कॉर्नर दबा दिया, क्योंकि अगर वो निकलता है तो वो कॉर्नर से ही निकलता है। कॉर्नर से, तो उसको प्रेस करना है, वो भी हल्के हाथ से, आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। क्योंकि संजय जी काफी ब्राइड्स का भी करते हैं, वो तो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। आई डन अंबानी वेडिंग आल्सो, करेक्ट, लॉट ऑफ वेडिंग्स। एंड उसमें जो फर्स्ट टाइम आई लैशेस लगाता है वो फिर यूजुअली उनको थोड़ी हैवी लगती है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, आपको 5 मिनट के बाद आप उसको भूल ही जाएंगे। यस। तो हमने ऑलरेडी लैशेस को मस्कारा लगाया है, तो हम अभी ऊपर से मस्कारा अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑलरेडी हम लोग उसको सेट कर चुके हैं। और ये जो लैशेस होती हैं ये आप 2 से 3 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसको रखना क्लीन होगा। ये नहीं कि आपने निकाला बाथरूम की शेल्फ पे रखा, बिकॉज देन इट विल गेट ऑल द बैक्टीरिया, फिर अगले दिन आप आंख में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप उसको 2 बार यूज करना चाहते हैं तो मेक श्योर उसको प्रॉपरली पैकिंग में वापस रख दें। तो हम अभी जाएंगे, हम लोग ने फेस के बाद हम लोग को मैच करना पड़ता है नेक लाइन। नेक के लिए मेकअप हम यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें और इसमें फिर फ़र्क हो जाता है। तो हम लोग बेस लेके उसको वही जो स्किन टोन के लिए हम लोग ने बेस यूज़ किया है, तो सेम बेस हमने वही। तो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं नेक के लिए, जो अपना फेस है और नेक एरिया है बैलेंस लगे, सेम लगे। और ये एक मिस्टेक होती है जो बहुत लोग करते हैं कि फेस पे तो कर दिया बट नेक पे नहीं लगाया,
एंड बिकॉज ऑफ विच एकदम अलग लगता है. सो जब भी अगर आप फेस पे मेकअप कर रहे हैं तो मेक श्योर आप नेक और इस एरिया को साथ में कवर करें ताकि एक नेचुरल लुक आए ओवरऑल. ठीक है. अभी देन हम यूज़ करते हैं ब्लश, जो चिक्स एरिया, जो हम लोग अभी मिक्स कर रहे हैं 2 शेड्स समझो. तो एक बार दिखा देते हैं. सो ब्लश हम लगाएंगे यहाँ पर, जो आपके जिसको चीक बोन्स बोलते हैं वहाँ. ये लाइट शेड है, ये डार्क शेड है. तो आप डिपेंड आपकी स्किन टोन क्या है. अगर स्किन टोन आपकी डार्क है तो हम लोग को एकदम डार्क स्किन के ऊपर हम पिंक आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग थोड़ा डार्क शेड यूज़ करते हैं. तो मैम के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, हल्का फेयर है, मैम फेयर है तो हम लोग को थोड़ा मैं पिंक लूँगा. ये उनके स्किन में ब्लेंड हो जाएगा, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए दोनों शेड मिक्स कर. बट जैसे अगर किसी को लेट्स से क्या ये कह सकते हैं कि ये जो है ये मेजॉरिटी इंडियन टोन्स पे सेफ है. सो ये वाला आप देख सकते हैं एक बार कि अगर आपको समझ नहीं भी आया तो ये वाला अगर ये ले लेंगे तो चल जाएगा. मोस्ट ऑफ ये स्किन पे चल जाएगा नेचुरल लुक के लिए. ओके. और ये कौन सा शेड है हमारा? ये हमारा है पॉट रोक फॉर लिप्स एंड चीक्स बाय बॉबी ब्राउन. यस. तो ये हम, और ये आप नोटिस करिए किस एरिया में लगा रहे हैं. हम तो हम अगर मैम का फेस ऑलरेडी रॉन्ग मीन्स लॉन्ग है तो हम इस एरिया को कवर कर रहे हैं. आप देख सकते हैं फिंगर्स को. तो एक तरह से आपके जो चीक बोन्स हैं, जो मेन बोन है उसके एरिया को, उसी एरिया को हमको अंडर आई कि यहाँ जाना नहीं है, हमको एकदम इस एरिया में कटिंग वाला, ये तो कटिंग वाला हाँ. तो हम जा रहे हैं यहाँ से लेकर ये जो आपकी जो चीक बोन्स होती हैं वो, जो ये कैमरे के लिए परफेक्ट हम लोग मेकअप दिखा रहे हैं आपको, सेट हो रहा है. तो उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं हल्के हाथ से, ऐसे आप देख सकते हैं. बट ब्लेंडिंग करते टाइम इसका ध्यान रखना कि सारा ही प्रोडक्ट मत उठा ले. हाँ, हल्के हाथ से. कई बार जैसे एक्सेस ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है वो प्रोडक्ट ही पूरा निकल जाता है. तो वो ध्यान रखना है. तो आप देख सकते हैं. So, अब तक अभी आपने जो जो देखा उसमें से कौन सी चीज़ आपको लगा कि ओके यू लर्नड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए. वी वुड लाइक टू सी कि कैसा आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं, किस तरह से आपको फ़ायदा हो पा रहा है, ना आपको नई नॉलेज मिल रही है. सो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताते जाइए आपने क्या नई चीज़ सीखी आज. राइट नाउ जल्दी बताइए. यस. अभी मैं मेकअप ब्लश के बाद मैं ये कुमकुमादी ऑयल है जो हम उसको शाइनिंग चिक शाइन के लिए हम लोग हाइलाइटर की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ. जो कुमकुमादी ऑयल है वो हमने बेस में मॉइस्चराइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है, और अभी हम हाइलाइटर की तरह एक तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हाईलाइट अपना शाइन हो और हाईलाइट लगे फेस. तो हम इस बेसिकली ये एरिया में ही यूज़ करना उसको ज़्यादा प्रिफर करेंगे, बिकॉज ऑल ओवर फेस को शाइन देने का. मेकअप में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए किस एरिया को कट करना है और किस एरिया को हाईलाइट करना है, क्योंकि सबको आप नहीं चमका सकते. जैसे एकदम कोई नया मेकअप सीखता है वो पूरा सब जगह ग्लॉस लगा लेता है, ऐसे नहीं. कहाँ चमकाना है और कहाँ गिराना है, सारी आर्ट वही है. तो हमने उसको ब्रश से थोड़ा मैक का जो एक ब्लश है उसको हम लोग पहले शाइन वाला यूज़ किया, तो उसको अगर अपने को शाइन को कम करना है तो हम लोग उसको सेट कर सकते हैं ब्लशर से. तो आप देख सकते हैं जैसे आपके फेस पे जो शाइन भी है ना थोड़ी सी नेचुरल वे में लगे, एकदम एक्स्ट्रा ग्लॉस नहीं लगना चाहिए. आपको थोड़ी देर एनीवे वो जो प्रोडक्ट है बहुत इजीली एब्जॉर्बेबल है तो एकदम जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है थोड़ा ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा उसको ब्लश से बैलेंस कर सकते हैं. ये भी हो गया. तो हम अभी
लिप बाम है अपना, हाँ, जो स्ट्रॉबेरी लिप बाम। स्ट्रॉबेरी लिप बाम। आई लाइक स्ट्रॉबेरी, लेकिन आप रोज, कॉफी, जो आपको पसंद आए आप वो ले सकते हम हैं। लिप के पहले ये लिपस्टिक लगाने से पहले हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सी लिपस्टिक में क्या होता है, ऑफ कोर्स सी मैं भी जब ये शूट कर रहे होते हैं या कहीं जाना होता है तो आई डू अप्लाई लिपस्टिक, बट सी लिपस्टिक में जो कलर्स होते हैं दे आर केमिकल्स, राइट? एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि पहले आप जो है एकदम नेचुरल प्रोडक्ट का बेस बना दे, ताकि उसके ऊपर अगर मैं लगाती हूँ ना, सो माई स्किन डज नॉट एब्जॉर्ब इट एज इजीली। सो मतलब फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि आप उस चक्कर में डेली लिपस्टिक लगाएं, लेकिन जब मुझे लगानी है, सो दिस इज हाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ताकि बिकॉज लिप्स आर वेरी इजीली एंड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें लिप्स, और वहाँ पर अगर एकदम लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, सो देन इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो इसके लिए हमें पता है कि कभी कभी मेकअप करना पड़ता है, बट उसको सेफ तरीके से कैसे कर सकते हैं, आज का जो पूरा सेशन है वो उसी बारे में है। उसी बारे में। तो हम उसको लिप को तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी लिप बाम बनाया है लिपस्टिक लगाने के पहले। तो हम लगाएंगे अभी एक लाइट शेड का आउटलाइनर लगाएंगे जो मैक का है, पिंकिश एकदम एकदम हम स्किन टोन नहीं जाते हैं, हम लोग लिप लाइनर जो यूज़ करते हैं ना वो डार्कर शेड में ही होना चाहिए, बिकॉज हम एकदम लाइट लगाएंगे ना तो अजीब लगता है। तो थोड़ा डार्क शेड में लिटिल पिंक या जो बेसिक कलर, न्यूडिश बेसिक कलर होते हैं जो वो यूज़ करना पड़ता है। सो अभी हम कौन सा शेड यूज़ कर रहे हैं? ये मैक का है, ये है हमारा, सो दिस इज सोर लिप पेंसिल एंड ओके क्रेयॉन मैक। तो अभी लिप्स में हम लोग ये नीचे का लिप्स ये ब्रॉड रहता है, ऊपर का थोड़ा कम रहता है, तो हम लोग जो लिप लाइनर है ऊपर से हम थोड़ा बड़ा दिखाना चाहेंगे, उसको थोड़ा लिप लाइन जो है बाहर की साइड कर रहा हूँ, जो नीचे वाला लिप शेड को बैलेंस करना है। सी द डिफरेंट, वो वाला और ये वाला में आप फर्क देख सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि लिप लाइनर लगाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है, बिकॉज उससे जो बाउंड्री बनती है ना लिप्स की, बहुत नीट बनती है, स्पेशली इस एरिया पे। यहाँ पर मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छे से लिप लाइनर का इस्तेमाल किया है। नाउ आप लिप लाइन जो है एग्जैक्टली अपने लिप लाइन पे भी कर सकते हैं, या उसको एक थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस। आपको कैसा पसंद है, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, वो एक पर्सनल प्रेफरेंस पे है, बट आप जब बाउंड्री करते हैं तो वो एकदम नीट लगता है। इसलिए लिप लाइनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर लिपस्टिक। यस, तो हम लोग अभी लिपस्टिक लगा रहे हैं मैक का। कौन से लगा रहे हैं? ये हम मैक का शेड। सो दिस इज लाइक अगेन न्यूड एंड पिंक का शेड है, माय पर्सनल प्रेफरेंस। तो अभी फाइनल लुक है जो लिपस्टिक लगाने की भी क्वांटिटी होती है। आप भर भर के लिप्स पे लगाएंगे तो वो थिक लगेगा, तो आप कम से कम क्वांटिटी ही यूज़ करना है आपको। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश में ले रहा हूँ 1 2 3 4 से एक क्वांटिटी। आप भरते ही रहेंगे ब्रश को तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने जो ब्रश लिया है, जो लिप लाइन किया है, उसको हम लोग ने पूरी लिप लाइन है उसका हाफ मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। आप देख ये सकते ब्रश हैं। भी एक बार दिखा देते हैं सबको, कौन सा है ये? तो ये लिप्स के लिए आपका ब्रश है। हम लोग इसका भी लिंक नीचे दिखा देंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो ब्रशेज हैं वो कुछ ही हो लेकिन ठीक होने चाहिए, ताकि उससे एप्लीकेशन बिकम्स वेरी इजी। ये अभी अपना फाइनल लुक है।
ओके सो अभी एक बार हम फाइनल सेटिंग स्प्रे करेंगे अगेन विथ 3 ऑर्गेनिक्स रिफ्रेशिंग फेस टोनर। सी इसमें क्या होता है, बिकॉज सी हम बहुत बार मेकअप करते हैं, हो सकता है कभी किसी चीज़ में कुछ बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन आए, सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज लाइक फाइन एक बार इनिशियली इसको यूज़ करती हूँ एंड फाइनली यूज़ करती हूँ, ताकि अगर कुछ चांस हो भी तो इससे वो एकदम रिड्यूस हो जाए, बिकॉज दिस हैज़ गॉट वेरी स्किन फ्रेंडली एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की कई बार होता है कि जैसे मेरे घर पे जैसे मेकअप मेरा होता है 2-2 साल पुराना भी हो जाता है कई बार, सो नॉट एवरीबडी इज़ वेरी नाइस विद कीपिंग देयर मेकअप क्लीन। सो उसमें क्या होता है कि कभी आपने ब्रश हल्का सा रह गया तो उसमें दिस थिंग इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल कि आपका कुछ भी चांस जो है कि स्किन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा दैट बिकम्स रिड्यूस्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी कूलिंग एंड नाइस। ओके आई सी यू इन द नेक्स्ट स्टेप। बाय बाय। बाय बाय। ओके सो अभी हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे हाउ डू वी रिमूव दिस मेकअप। सी बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वेन एवर वी पुट मेकअप हैज़ अ लॉट ऑफ केमिकल्स, बट आई अंडरस्टैंड कि हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी मेकअप यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। सी वी डोंट वांट कि पूरा हम लाइफ थोड़ा ना छोड़ देंगे केमिकल फ्री में। सो कभी कभी व्हेन यू हैव टू डू मेकअप, सो हाउ डू वी रिमूव इट प्रॉपरली, ताकि मेकअप करके जो स्किन ने टैक्स भरा, हाउ डू आई replenish the skin again. So this is how we will start with removing the makeup. Okay, so सबसे पहले what I am going to take is, so we are going to do some oil base. जब हम मेकअप को रिमूव करेंगे we are going to do it using oil. Okay, and for my skin type I am using, which is a normal to dry skin, so there I am using moisturizing body oil rose geranium, but उसी को ही मैं यूज़ करूँगी अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। Now अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप क्या करेंगे, सो दिस इज द वन होहोबा ग्लो बॉडी ऑयल विच इज होहोबा एंड टी ट्री। सो दिस इज फॉर द ऑयली स्किन एंड आई जस्ट शो यू। सो दीज आर द बॉडी ऑयल्स। सी हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग थोड़े प्रोडक्ट को कैसे मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, वी आर लर्निंग हियर दैट। So you have the rose geranium which is for normal to dry skin and you have the jojoba tea tree which is for the oily skin. And इसके अंदर जो ingredients हैं वो एक तरह से मेकअप को तो रिमूव करेंगे, बट जो पार्ट स्किन को टच होगा, जो मेकअप ने डैमेज किया, ये उसको वापस भरपाई करेंगे उसकी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने ये कॉटन पैड लिया, थोड़ा सा उसको हल्का सा वेट करना होता है। ओके नाउ आई पुट रोज जेरेनियम ऑयल, अच्छे से 2-3 मेरे को पंप लगेंगे। आई मिक्स इट एंड लेट्स स्टार्ट। आई होप यू आर एबल टू सी मी, आपको दिख रही हूँ मैं? ओके ऑलराइट लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट फ्रॉम द अंडर आईज। तो बिल्कुल सॉफ्टली करना है, पहले ही मेकअप करके स्किन ने टैक्स में है। आई विल मेक श्योर दैट यू डू इट इन अ वेरी वेरी स्लो नरिशिंग वे। ओके आईज के साइड हम थोड़ा सा सॉफ्टली करेंगे, मतलब पूरा स्किन का ही वी आर डूइंग इट सॉफ्टली, बट द आईज डिजर्व अ स्पेशल सॉफ्टनेस। So make sure आँख के अंदर नहीं डालना, so that we have to remember, okay? और बाई चांस अगर कभी चला गया जरा सा, so इतना उसमें घबराने की बात नहीं है, हम उसको कोल्ड वाटर से स्प्लैश करेंगे and it is fine. Okay. So normally what I do is I use the other side also as well, because oil है ना पीछे भी आ जाता है, तो वहाँ पे आपको दोबारा से यूज करने का जरूरत नहीं है।
एंड लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए व्हाट आई लाइक टू यूज इज, सो दिस इज द रोज लिप बाम. ओके, आई जस्ट ओपन इट. सो बिफोर यू रिमूव द लिपस्टिक, थोड़ा सा हम लिप बाम लेंगे एंड काइंड ऑफ उसको डाइल्यूट कर देंगे, मतलब लाइक लूजन अप कर देंगे. ओके, देन विद द सेम थिंग आई विल जस्ट रिमूव इट. अब आप देखेंगे एक बार में सारी रिमूव हो जाएगी. सी मेकअप रिमूवल के टाइम आपको ध्यान देना है कि इवन दो भले ही थोड़ा स्लो हो, बट आपको पूरा स्किन पे एक ड्रॉप ऑफ मेकअप भी रहना नहीं चाहिए. सी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस दैट हैपन पोस्ट यूजिंग मेकअप इज कि हम उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं करते. रात को सोने से पहले बिल्कुल एक ड्रॉप भी फेस पे नहीं होनी चाहिए. सो चाहे कितना भी स्लो हो, बट यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. मेक श्योर जरा सा भी नहीं रहना चाहिए, नो मस्कारा, नथिंग एट ऑल. ओके, आई थिंक आई नीड वन मोर पैड. ओके, सो 3 मैंने इसमें लिया, थोड़ा सा मला, थोड़ा सा वाटर से उसको स्प्रेड करने में इजी हो जाता है. आई पुट वन मोर. ओके, सो दिस वे जो बॉडी ऑयल है हम उसी को यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे कुछ भी केमिकल्स नहीं है. सो वी आर नॉट हार्मिंग द स्किन विद मोर केमिकल्स. सी क्या होता है, ज्यादातर जो मार्केट में मेकअप रिमूवर्स हैं, आई मेकअप रिमूवर है, कभी कभी बहुत हार्श मेकअप की है तो उनका जरूरत पड़ता है, बट नॉर्मल वे में नहीं पड़ना चाहिए. एंड उनमें क्या होता है, अ लॉट ऑफ देम हैव अल्कोहल्स. देन क्योंकि अल्कोहल से वो उससे मेकअप रिमूव हो जाता है आराम से, एंड देन क्या होता है, फिर स्किन ड्राई होती है. There are preservatives, there are various other things जो कि harmful होते हैं, especially for women who are dealing with hormonal issues. तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है. And make sure to remove any makeup from the neck as well. Okay, I think makeup remove हो गया है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ताकि थोड़ा भी मेकअप रहना नहीं चाहिए. फिर नॉर्मली द टेस्ट आई यूज इज कि इस पैड पे बहुत ही मिनिमल सा जब आएगा, दैट इज द टाइम आपका मेकअप पूरा रिमूव हो गया. ओके, आई थिंक दिस इज डन. ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई विल जस्ट डू अ फेस वॉश विद नीम तुलसी सोप. क्यों इसमें नीम तुलसी? आई जस्ट टेक अ हेयर बैंड. इसमें हम नीम तुलसी फेस सोप व्हाई एम आई यूजिंग इज क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है मेकअप रह जाए. हमें जरा भी इस चीज में रिस्क नहीं लेना कि मेकअप को लेके अब आप सोने चले गए. सो आई हैव डन स्टेप 1 यूजिंग द ऑयल, एंड नाउ दिस इज माई स्टेप 2 यूजिंग द फेस वॉश विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ फेस सोप. सो दिस इज द नीम तुलसी सोप. ओके, आई जस्ट रिमूव माई माइक. सो अभी हम जैसे ओके, सो वी विल, दिस इज टू मेक श्योर कि मेकअप जरा भी रहना नहीं चाहिए. एंड एट द सेम टाइम यू माइट आस्क मी कि फेस वॉश क्यों नहीं, फेस सोप क्यों? सी मैं फेस सोप को भी हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करती हूँ, और वो भी मेकअप जब खासकर लगाया तो उस दिन तो करना ही पड़ता है. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि फेस वॉश अगेन उसके अंदर बिकॉज वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें बहुत सारे आपके केमिकल्स आएंगे, आपके इमल्सिफायर्स आएंगे, आपके प्रेजर्वेटिव्स आएंगे, एंड दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक ऑन माई स्किन. आई वॉन्ट थिंग्स टू बी एज प्योर एज दे कैन पॉसिबली बी.
इट डजंट मीन कभी नहीं यूज करती, मेकअप तो यूज करती हूँ कभी कभी, बट एट द सेम टाइम व्हाट दैट मीन्स इज वी डिक्रीज आवर यूज ऑफ केमिकल्स. सी 0-1 कुछ नहीं होता लाइफ में. ऐसा नहीं कि यू नो नाउ यू आर केमिकल फ्री, अभी आप जिंदगी जियोगे ही नहीं, कभी मेकअप नहीं करोगे एंड ऑल दैट स्टफ. समटाइम्स वी हैव टू डू दोस थिंग्स एंड इट इज परफेक्टली फाइन. वी नीड टू नो कि ज्यादा एक तरफ टिल्ट नहीं होना, एंड जितना हो सके मेकअप किया, शूट किया, एंड देन यू कम बैक एंड देन नॉर्मल स्किन को ब्रीथ करने देंगे. And soap is one form in which we can make face cleansing product without the use of chemicals. So soap is like, you know, especially when it is cold press, सारे soap नहीं, when it is a cold press soap, if it is made properly by curing it for almost 1.5 to 2 months, which is what we do at our factory, 3 Organics, the complete thing, soap बनाना almost 2 महीने का काम होता है, which is very long time, and that's why it increases the cost and all. Okay. So now फेस हमने अच्छे से धो लिया. आप चाहे तो ऐसे रोज वाटर से धो सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऑल्सो फाइन. All right. Okay. So now, okay, let me just wipe my hair. And after that, now the routine post washing and removing the makeup is important. Why? Because now I have to restart, you know, the healing process in my skin. I hope आपको सब सुनाई दे रहा है? Are you able to hear me? Okay, so any questions you have with regards to this routine, please write in the comment section. हमारी टीम उसको देख के फटाफट से आंसर करेगी. Okay, so now what do I do after this? So skin अभी जब थोड़ा डैम्प है, उसी टाइम I will take the rose witch hazel toner. Now why is this important? Witch hazel क्यों जरूरी है? See, witch hazel is anti-fungal, antibacterial, antimicrobial, but it is selectively antibacterial to the bad bacteria, not to the good ones, because it is from nature. Skin is from nature, so they talk to each other, they know each other, understand each other. तो इसलिए जब हम rose witch hazel वाला जो ये toner है, this is what I personally like. So now I put it on the skin. भागना नहीं है. So make sure to feel this moment. जो हमारी excess makeup से skin dry हो गई है, you have to let the skin absorb. See, even जब हम soap से भी skin धोते हैं, whether it is cold press soap also, it kind of dries the skin. तो उसके बाद का routine is very very important, and that's why I take it slow, go easy. Okay? So the toner is done. Now comes the face oil. Now for my skin type, I use Night Glow Age Defying Face Serum that we have. But if you have a oily skin, see, mine is a normal to dry skin, so that is why we have this sweet lime rosehip combination that works perfectly for normal skin. For acne, but if you have acne, then you need to use the Acne Control Night Face Oil, and I'll tell you why. See, always कोई भी हमारा product हो, ingredient पढ़ो, because I want the consumer to become so intelligent कि companies को फिर pure product ही बनाने पड़ेंगे. Because if you start questioning कि अरे मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब product में गड़बड़ है. Okay? So समझ आना चाहिए. So जैसे इसके ingredients हैं, grape seed oil, then you have the watermelon seed oil. आपको पता है इनका comedogenic rating 0 to 1 के बीच में होता है. What does that mean? आप उसे अप्लाई करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑयली स्किन पे वो ऑयल जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, वो सिरम है एक तरह से, आप उसको ऐसा कह सकते हैं, विच इज वेरी लाइट. लेकिन ड्राई स्किन के लिए ये ज़्यादा लाइट हो जाएगा. सो ड्राई स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए दिस स्वीट लाइम रोजहिप कॉम्बिनेशन इज मच बेटर. और इसमें क्या होता है, अब मैं अपनी स्किन पे ये ले रही हूँ दिस टाइम. नाउ खासकर मेकअप के बाद, रोज इतना सारा नहीं लगाना, खासकर मेकअप के बाद, बिकॉज यू हैव टू लेट द स्किन ब्रीथ, यू हैव टू लेट द स्किन एब्जॉर्ब. तो उस टाइम मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको इस्तेमाल करती हूँ
ताकि जितना स्किन को ज़रूरत है वो 5 से 10 मिनट में अब्जॉर्ब हो जाएगा. अगर ऊपर रह गया है विच यू डोंट लाइक, यू कैन जस्ट वाइप इट यूजिंग a little wet towel. Okay, so this time I'll take this much. So this is our 3 organic soil, and you know what? This night one is my absolute favorite. So I'll first smell it. This is so good. It's not funny. You can see it on my face. Okay. So अच्छे से लगाना है इस टाइम. See, नॉर्मल जब हम डेज पे करते हैं तब तो 2-3 बूंद बहुत है. But now because you have put makeup, you have अपना स्किन पे थोड़ा सा आपने एक्सेस किया है मेकअप लगा के. So what I do is इस टाइम I do So now with this oil, with very gentle strokes, you have to do the oil massage, the same one that we teach daily in our face yoga class, but this is really compulsory, especially after makeup days. Okay, and ekdam gently and very light strokes. सी ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप स्किन पे केमिकल वाले प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते हो. सी कभी अगर करना पड़ा, राइट, सो देन द आइडिया इज कि उसके बाद देयर हैज़ टू बी समथिंग विच यू आर डूइंग विच इज़ हाइपर रिलैक्सिंग इन नेचर. मतलब जो एकदम वापस से शांति ला रहा है, राइट. सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी. ताकि किया जो भी किया, यू हैव टू डू दोज थिंग्स, बट उसके बाद coming back to nature, giving your skin the desired love. See क्या होता है, लोग कहते हैं फेस ऑयल से डिफरेंस कैसे आता है. आधा डिफरेंस फेस ऑयल की प्योरिटी से आता है, और आधा डिफरेंस कहाँ से आता है, क्योंकि आप जब अपने आप को बहुत ही लविंगली टच करते हैं, सो वो जो प्यार है उससे आधा डिफरेंस आता है. एंड दैट इज़ वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. See, when you take those chemical filled night creams या night serums, 1 मिनट में लगाया, हो गया. अभी what about the touch? What about the touch and the massage which your skin craves? वो कहाँ से मिलेगा, right? ऑयल को जब भी आप लगाएंगे तो आपको हल्की मसाज तो देनी ही पड़ेगी, वो नेचर है ऑयल का, राइट. एंड इसमें जैसे what I like to do is ड्यूरिंग द मसाज, जब थोड़ा सा ऑयली है फेस ऑलरेडी, तो उस टाइम मैं टोनर की 1 डोज और लगाती हूँ. इट्स सो रिफ्रेशिंग, आई जस्ट फील लाइक यूजिंग इट. सो क्या होता है जब हम थोड़ा सा उस पर लिक्विड लगाते हैं, नाउ टोनर इज वेरी थिन, तो क्या होता है ऑयल जो एब्जॉर्ब है वो बहुत जल्दी हो जाएगा. Now I'll just let it be, and toner जो है अपने आप in the next 2 to 3 minutes वो evaporate हो जाएगा. I'll take a tissue. Okay. Then what do we have to do after that? Sorry, I'll just. So this is the delay aging face oil that we have. Now this, because ये vetiver, fennel and all the ingredients, again here also we recommend कि आप सारे ingredient पढ़ो. See इसमें क्या है, carrot seed oil है, sesame oil है, which is infused with fennel. Fennel मतलब सौंफ का, and then vetiver essential oils. Now these are known for cooling and also for anti-aging. Now cooling क्यों ज़रूरी है? आपके जितने फीमेल हार्मोनल इश्यूज होते हैं, दैट इज बिकॉज देयर इज एक्सेस हीट इन द सिस्टम. सो वी हैव टू मेक श्योर हमारा जो स्किन केयर है वो हमें ठंडक भी दे रहा है.
Same way, why we have put rose in so many things, and you see the bathroom right now, it has so much rose. Rose आपने देखा होगा historically, like जैसे होता है ना, कुछ भी डेट पे कोई जा रहा है, people give rose. Why? Because rose is very balancing for female hormones. That is why there is so much of rose in all our skincare. Like in a lot of our skincare there is rose angle. Why? Because female के hormonal issues solve होते हैं. Okay, so I use this delayaging face oil which is in a travel pack. See, इसको ऐसा travel pack में बनाया because let's say आप flight में जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, पर्स में कुछ रखना है, अब दूसरे वाला तेल तो आप इतना बड़ा बोतल रखेंगे नहीं, राइट? नाउ दिस इज मेड इन अ वे जिसमें आपका कुछ लीक भी नहीं होगा, आप पर्स में रख सकते हैं. कभी भी बाहर गए, फ्लाइट में खासकर मुझे बहुत ड्राई लगता है कई बार, तो फ्लाइट में दिस इज सो यूजफुल. आइस के चारों तरफ हमें बिल्कुल हल्के हाथ से, ओके? यहाँ पे पीपल से पफीनेस रहती है. आई आस्क देम कि क्या आप सोने से पहले इस तरह का नाइट रूटीन करते हैं? बिकॉज यहाँ पर जब पफीनेस रहती है ना, दिस मीन्स कि बहुत ज़्यादा जो मेरा लिम्फ फ्लूइड है वो मेरा फ्लो नहीं हो पा रहा. उसका रास्ता कैसे होता है? यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से नीचे जाता है, तो तभी आंखों के नीचे आती हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि रुका पड़ा है आपका. जो अभी हम इसको नेक्स्ट जो यूज़ करेंगे, कान के पास यूज़ करेंगे, ताकि जो हमारा लिम्फ का पाथवे है हम उसको खोलते हुए यहाँ से चलेंगे. सेम वे ऑन द अदर आई. I hope you are doing it with me, क्योंकि आपको सारी लिस्ट भेजी थी एक दिन पहले. और कोई भी क्वेश्चंस हैं सो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए. टीम उसको देख रही है, या और किस चीज़ पे आप चाहते हैं कि इस तरह के स्किन रूटीन्स जो हैं, जो नेचुरल हैं बट एट द सेम टाइम वी आर वेरी अवेयर कि मॉडर्न लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो चाहिए ही होती हैं. सी, अभी आप सब कुछ छोड़ के साधु तो नहीं बन सकते. ये सारे प्रोडक्ट अमेज़न पे, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इसके लिंक भी हमने दिए हुए हैं, एंड ये सब अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट पे भी. और अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप पे भी कैटलॉग है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम सी, आप किधर भी प्रोडक्ट लें, व्हाट आई वांट इज कि कम से कम इंग्रेडिएंट पढ़ने की एक आदत आपको होनी चाहिए. बिकॉज आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना, आपको आधी पिक्चर खुद ही समझ आ जाएगी कि क्यों मेरे हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, क्यों मेरे स्किन इश्यूज हो रहे हैं, डिस्पाइट मी ट्राइंग टू डू एवरीथिंग राइट. ओके, एंड नाउ द फाइनल थिंग इज this sweet sleep roll on that we have. This is the oil that you can use here. See, because जैसे अभी हमने मेकअप रिमूव कर दिया, रात का टाइम है, अब जितनी अच्छी मेरी नींद आएगी ना, उतना ज़्यादा स्किन रिपेयर होगी. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई पुट इट हेयर, यहाँ पे रिस्ट में. अगेन दिस इज मेड इन अ ट्रैवल फ्रेंडली पैक. आप फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में भी यू डोंट वांट कि कैसे किसी भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए, दिस इज लीक प्रूफ. सो विद एप्लीकेटर आप ऐसे किए. फ्लाइट में बहुत लोगों का सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है, उनको नींद नहीं आती, सो दैट इज वाई दिस इज सो फ्लाइट फ्रेंडली. आप ये लगा के सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी. कान के पीछे भी पॉइंट्स होते हैं, तो इसको हमें कान के पीछे लगाना है. सी, दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो कि हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सुलाने वाली जो चीज़ें हैं, जो रेस्ट कराने वाली चीज़ें हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं. अच्छे से एक फाइनल मसाज. नाउ इफ यू, बिकॉज देखो अभी हमने क्या किया था, हमने
we used like almost 30 drops of oil. Why I do that before after makeup is ताकि स्किन को जितना पीना है वो पी ले एंड रेस्ट आई कैन जस्ट रिमूव. वेयर एज नॉर्मली जब मैं रात को सोते टाइम लगाती हूँ तो आई पुट 2 drops. सो दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू मेकअप डेज वेयर यू थिंक, या जैसे स्किन को आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आज जैसे होते हैं ना कुछ किए हैं स्किन के साथ, तो दैट इज दीज आर द डेज आई पुट दिस मच अमाउंट ऑफ ऑयल. अदरवाइज 2 to 3 drops इज वॉट इज इनफ. सो नाउ विद अ डैम्प टिश्यू आई विल जस्ट डैम्प इट सो दैट जो भी एक्सेस रह गया है, सो आउट ऑफ दोज 30 drops मे बी 15 गॉट absorbed और 18, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे उस दिन की स्किन की भूख नहीं पता ना. सी आप कह नहीं सकते कि डेली 2 ग्लास पानी पीने से मेरी भूख हट जाएगी, मेरी प्यास हट जाएगी. मे बी 1 भी हो सकता है, कभी 2.5 भी हो सकता है. तो इसके लिए माई रोल इज आई विल गिव इट इनफ. उसके बाद वो जितना लेना चाहेगी, सो आई गिव इट 30, राइट. सो उसके बाद वो जितना लेना चाहेगी ले लेगी एंड देन जो बचेगा उसको मैं वाइप कर लूँगी. बट या आई अंडरस्टैंड कि इट्स एक्सपेंसिव, सो यू माइट वॉन्ट टू डू विद 20, 10. Okay, I'll just take a wet tissue and wipe it. Or maybe, okay. So now we are ready for the bed and we go to sleep now. Okay? So this is how you have the routine कि जब भी स्किन में आपने ज़्यादा मेकअप किया है, this is the extensive sleep routine you do before that. अगर ज़्यादा मेकअप नहीं किया then we can do a little bit light things, and just before sleeping I also sorry. So I'll take a little bit of rose geranium oil, which has almond oil, which has olive oil, sesame oil, saffron as well. आपको पता है केसर के कितने सारे beauty properties हैं. So I'll take it. So I'll just massage it on the body. And खासकर I'll also tell you which are the points particularly. So hands पे ये points ज़रूर करने हैं. दो हमने अभी जो हमने स्लीप का स्वीट स्लीप का जो लगाया उससे थोड़े से पॉइंट्स तो हो गए, बट दिस इज व्हाट यू डू. एंड इफ यू वांट यू कैन डू इट अ लिटिल बिट ऑन योर फीट एज वेल. बिकॉज सोने से पहले अगर हम फीट की मसाज करेंगे सो दैट उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे. ओके, I hope you understood a lot of things in today's class, and I will see you in the next class. And जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो आप और जिस टॉपिक पे क्लासेस चाहते हैं वो नीचे आप कमेंट में दीजिए. हम सब पढ़ेंगे और उसको ज़रूर उसके हिसाब से आने वाली क्लासेस में लेंगे. एंड आज जितने भी प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, सारे शॉप पे अवेलेबल हैं या आपकी कम्युनिटी में भी अवेलेबल है. ओके, आई सी यू.